आपका प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ इनपुटेड नंबर बाय यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके टेबल प्रिंट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल वेरिएबल a बराबर 0 b बराबर 0 ले लिया हमने। दो पॉइंटर वेरिएबल लिए, एक पॉइंटर p और एक पॉइंटर q। हमने कहा p बराबर %a, q बराबर %b। a मान लीजिए एक मेमोरी लोकेशन बनेगी, a बराबर 0 किया तो a में 0 चला जाएगा, उसका अपना एक एड्रेस होगा 1224। उसी तरह b नाम की एक मेमोरी लोकेशन बनेगी, उसमें आपने 0 डाला है, उसका एक अपना एड्रेस होगा 1260। तो यहाँ आपने क्या कहा है, p बराबर %a, p के अंदर a का एड्रेस जाए, तो p में क्या जाएगा 1224। और फिर आपने कहा q बराबर %b, q के अंदर b का एड्रेस जाए, तो वो क्या जाएगा 1260। ठीक, अब इसका प्रोग्राम देख लीजिए। यहाँ हमने बनाया है, यहाँ तक तो यही किया है, a बराबर 0, b बराबर 0, *p *q, p बराबर %a, q बराबर %b। मतलब p नाम के पॉइंटर में a का एड्रेस चला गया और q नाम के पॉइंटर में b का एड्रेस चला गया। यहाँ हमने कहा printf इंटर नंबर। इंटर नंबर कहा, इसका नाम क्या है, स्कैनअप %d p। आप चाहे p लिखें या यहाँ पर आप चाहे तो पहले अभी %a ही लिखिए। आपने कहा printf इंटर नंबर स्कैनअप %d %a के अंदर जो नई वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो कहाँ जाएगा, a के अंदर। मान लेते हैं आपने 10 इनपुट किया तो a के अंदर 10 चला गया। फिर यहाँ आपने कहा वाइल *q मतलब क्या होता है, वैल्यू एट q होता है, q में क्या है 1260, और एस्ट्रिक लगाने का मतलब 1260 पर जो वैल्यू है, 1260 पर वैल्यू क्या है 0। मतलब आप चेक कर रहे हैं *q 1260 पर जो वैल्यू है मतलब 0 इज लेस देन 10, 10 से छोटा है तो 10 से छोटा है। तो फिर नीचे आया, कंडीशन सही है। आपने कहा वैल्यू एट q पर जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है उसमें +1 कर दीजिए। तो q पर एड्रेस क्या है 1260 और 1260 पर वैल्यू क्या है 0, इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर हमने कहा printf %d वैल्यू एट p पर जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है, तो p पर एड्रेस क्या है 1224 पर वैल्यू क्या है 10। अगर सिर्फ p लिखते तो 1224 की बात कर रहे हैं आप, और अगर एस्ट्रिक p लिख रहे हैं तो 1224 पर जो वैल्यू है मतलब 10 को गुणा करिए वैल्यू एट q से, मतलब 10 × 1। आपके स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा 10। फिर यहां से ऊपर जाएंगे आप, आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगा पहली वैल्यू होगी 10। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे वाइल *q इज लेस देन 10, वैल्यू एट q क्या 10 से छोटा है, वैल्यू एट q मतलब q का 1260 है, 1260 पर वैल्यू 1 है, 10 से छोटी है, तो कंडीशन सही है आपकी, 10 से छोटी है, तो आप नीचे जाएंगे वैल्यू एट q इक्वल्स टू वैल्यू एट q प्लस 1, *q प्लस *q प्लस 1। *q पर जो भी वैल्यू है, *q क्या है b है, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर हम यहाँ printf %d वैल्यू एट p मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू एट q। p पर जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है, तो p पर एड्रेस किसका है a का है, मतलब a, *q का मतलब *p का मतलब a, मल्टीप्लाइड बाई *q पर किसका एड्रेस है b का, इसका मतलब a × b आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो अब a × b 10 × 2 करेंगे तो कितना होगा 20 प्रिंट होगा। फिर यहां से ऊपर जाएंगे वैल्यू एट q मतलब b इज लेस देन 10, 10 से छोटा है तो 10 से छोटा है, अभी 2 है। फिर आप कहेंगे वैल्यू एट q मतलब b बराबर वैल्यू एट q प्लस 1, इनडायरेक्टली इसका मतलब b बराबर b प्लस 1। b बराबर b प्लस 1 करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर आप नीचे आए printf %d वैल्यू एट p मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू एट q। p मतलब वैल्यू एट p मतलब a और वैल्यू एट q मतलब b, तो a × b कितना होगा 10 × 3 30 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये सामान्य टेबल का प्रोग्राम है। अब इसको एक बार रन कराते हैं, देखिए क्या होता है। Alt F9 किया हमने, Ctrl F9, हमने इनपुट किया 5, आपका 5 का टेबल आ गया। ऐसे ही करते करते वैल्यू एट q, एक समय ऐसा है जब वैल्यू एट q बराबर वैल्यू एट q प्लस 1 करेंगे और q की वैल्यू 9 अगर होगी, ये क्या हो जाएगा 10। फिर आप नीचे आएंगे वैल्यू एट p मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू एट q मतलब a मल्टीप्लाइड बाई b, तो a में 10 है और 10 × 10
100 आपका प्रिंट हो जाएगा। इस तरह प्रिंट करते करते 100 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, आप चेक करेंगे वैल्यू एट क्यू, मतलब b इज लेस देन 10, तो b आपका 10 से छोटा नहीं मिलेगा, b आपका 10 हो गया है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर हमने आपको कहा था कि आप चाहे एम्परसेंट a लिखें चाहे p लिखें, बात एक ही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ देखिए p में क्या है, 12 से 24, और अगर आप लिखते हैं एम्परसेंट a, पिछला एग्जाम्पल याद करिए, अगर एम्परसेंट a करें तो एड्रेस ऑफ a मतलब 1224, तो एम्परसेंट a भी वही चीज है जो p है, मतलब p में एक एड्रेस है जो कि a का एड्रेस है, और एम्परसेंट a मतलब a का एड्रेस, दोनों एक ही चीज है। तो अगर दोनों एक ही चीज है तो यहाँ पर हम एम्परसेंट a लिखने के बजाय p भी लिख सकते हैं। लिख के देखा जाए एक बार, p लिख दिया हमने, Alt F9 किया, कंट्रोल F9 किया, हमने लिखा 6 का टेबल आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर p लिखें चाहे एम्परसेंट a लिखें, दोनों बराबर है। इस लाइन को ध्यान से देखिए, अगर हम a बराबर 5 लिखते हैं तो a लिखें तो भी 5 और 5 लिखें तो भी 5, दोनों बराबर है। इसी तरह एम्परसेंट a लिखें तो भी वही बात है, p लिखें तो भी वही बात है। तो ये आपका पॉइंटर का इस्तेमाल करके टेबल का प्रोग्राम है। इसको घर पर एक बार जरूर से रन कराइएगा और ड्राई रन जरूर कराइएगा, क्योंकि बिना ड्राई रन कराए आपको समझ में नहीं आएगा। और खास तौर से जो पहला प्रोग्राम कल बताया गया है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।